ये विधानसभा 171 पश्चिम जो है, ये लगता ही नहीं कि लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी की सीट है। इतनी जर्जर हालत है, मतलब 1-1 फीट के 1.5-1.5 फीट के गड्ढे हैं। और वो लाइन आपकी गई है बिजली की, 1-1 किलोमीटर की लाइन जो है बांस पे दी हुई है, खंभे नहीं थे। वो हमने खंभे लगभग जहाँ मैं ज़रूरत समझा करवाए। जय भीम, मैं शालिनी आनंद। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जिस तरह आप जानते हैं कि जो विधानसभा के जो चुनाव है 2022 के, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है वो उसकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू करके उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया हुआ है सारे कैंडिडेट्स के लिए, सारी पार्टी के लिए, वो सभी फॉलो कर रहे हैं। और हम हैं मौजूद हैं लखनऊ में, और लखनऊ में जिससे जानते हैं कि सभी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं और सभी प्रत्याशी लगातार काम में लगे हुए हैं, लगातार अपने अपने वोटरों को रुझाने के लिए लगातार वो काम में है। और डिजिटल इस समय जो सब लॉकडाउन का असर जिस तरह से चला और कोरोना चल रहा है, जिसको लेकर जिसके मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन ने जो पार्टियां और रैलियों का जो है उसको पाबंदी लगा दी है और डिजिटलीकरण पूरा किया गया है। आप पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे आप जा सकते हैं और डिजिटलीकरण से आप अपने पार्टी का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं 171 पश्चिम विधानसभा लखनऊ से प्रत्याशी कायम रजा खान जी। तो स्वागत है आपका कायम रजा खान जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप विगत 20 वर्षों से आपका जो है राजनीति में सफ़र रहा है और आप अभी चंदिया मऊ से आप प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अगर आप ये चुनाव जीत कर 2022 का विधानसभा चुनाव जीत कर अगर आप जाते हैं तो किस तरह से आप लोगों के बीच जाकर या लोगों के लिए किस तरह से जनता के लिए आप काम करेंगे? देखिए 2000 लगभग हमें 20 वर्ष हो गया प्रधानी बीडीसी करते हुए। और जैसे हमने गांव में अपने हर तरह का विकास किया है, सीवर डाल दिया है और लैट्रीन लाइट सब काम किया है। तो अगर हमें इस पश्चिम विधानसभा की जनता अगर हमें विधायक बना के भेजती है और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो हम इस क्षेत्र में जितना हमसे हो सकेगा रातों दिन लग के, जैसे हमने गांव का विकास किया है वैसे पश्चिम विधानसभा का पूरा रातों दिन लग के विकास करेंगे। आपने कहा कि हम लग के काम करेंगे, तो जैसे अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो जितना काम नहीं कर पाए, वो आपने अभी बताया कि आपने लोगों के लिए उनका जो उनकी मतलब रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, नाली से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, उस सारी व्यवस्था आपने की है। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि जो वर्तमान अभी जो थे, तो उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सोचा जो आप अभी बतौर प्रत्याशी करके दिखा दिया? देखिए उनकी वो सोच थी, सोची के नाते वो चुनाव जो अब पहले सपा 5 साल विधायक रेहान नईम साहब रहे, तो उनका 1,40,00,000 रुपया वापस चला गया। और माननीय सुरेश श्रीवास्तव जी थे, वो देहांत हो गया, उनका भी लगभग 3 करोड़ रुपया वापस चला गया। तो वो विकास करने पे आमादा ही नहीं थे, तभी तो उनका पैसा वापस चला गया। और आज क्षेत्र आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिएगा, ये विधानसभा 171 पश्चिम जो है, ये लगता ही नहीं कि लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी की सीट है। इतनी जर्जर हालत है, मतलब 1-1 फीट के 1.5-1.5 फीट के गड्ढे हैं। और वो लाइन आपकी गई है बिजली की, 1-1 किलोमीटर की लाइन जो है बांस पे दी हुई है, खंभे नहीं थे। वो हमने खंभे लगभग जहाँ मैं ज़रूरत समझा करवाए और 2-3 बोरिंग कराई, हैंडपम्प वो समरसेबल लगवाया। और इस तरह के हमने बहुत विकास किया, जहाँ बहुत ज़रूरत थी वो किया। एक पुलिया का निर्माण कराया। एक दलित बस्ती है बहुत ज़्यादा, कम से कम 20,000 रहते लोग, 20 साल से उस का रास्ता नहीं था वहाँ जाने का। तो आप कभी जाइएगा उधर, तो वहाँ पे हमने एक पुलिया बनाई है और पुलिया बना के उसका निर्माण करा के उसको चालू भी करवा दिया है पहले ही, आज 1 महीना पहले। तो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे थी, लोगों को चाहिए थी, वो हमने किया। और विधायक बनने की ज़रूरत नहीं है, वो तो देखिए जनता का काम करने पे अगर इंसान आमादा हो जाए तो सब कुछ कर सकता है। और हम विधायक बने
तो सबसे पहले जो ज़रूरतें हैं यहाँ इस क्षेत्र की वो पूरी करेंगे। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, खबरों में बने